कि आज का युग चांद पर जाने का युग है। आज का युग देश के सबसे बड़े व्यापारी के साथ व्यापार करने का युग है। वर्तमान युग अपने देश को उन्नति की ओर ले जाने का युग है। पर अफसोस हमारे देश का युवा वर्ग इस उन्नति से दिन प्रतिदिन दूरी बनाता जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है देश में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति। नशा न केवल उसके जीवन को अपितु परिवार, समाज और देश को भी प्रभावित करता है। भारत में लगभग 25 लाख से अधिक युवाओं की जिंदगी नशे पर टिकी हुई है। नशा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसे माँ बाप के साथ धोखा करना पड़े या समाज में चोरी जैसा अपराध करना पड़े, वह नहीं डरता है। और जिसका अंजाम आगे चलकर भारत के लिए एक आतंकवाद सिद्ध हो सकता है। शर्म और लज्जित की बात तो यह है कि जिस देश को देवों की भूमि तथा ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, जहाँ पर सुबह की शुरुआत हरे कृष्ण और राम राम के साथ होती है, वहाँ के नौजवानों की शुरुआत बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू के साथ होती है। युवा वर्ग में केवल लड़के ही नहीं अपितु लड़कियों का भी जिक्र करना चाहूंगी। तो जिस देश को सीता सती सावित्री का देश कहा जाता है, आज उन्होंने नशा करने में रानी विक्टोरिया और रानी एलिजाबेथ का स्थान ले लिया है। जैसा कि सर्वविदित है कि आज का छात्र कल का भविष्य है और आने वाले समय में जिनके कंधों पर देश का भार है, वह नौजवान अपनी जिंदगी नशे को समर्पित कर रहा है। जिस छात्र को माँ बाप का सहारा तो देश की उन्नति का भविष्य कहा जाता है, वो आज सड़कों और गलियों में शराब पीकर सोया हुआ पड़ा दिखाई देता है। जिस नौजवान को देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात बंदूक लेकर होना चाहिए, वह नौजवान आज बीड़ी और सिगरेट का धुआं छोड़ता हुआ कॉलेज और स्कूल से बाहर दिखाई देता है। हम लोग पूछते हैं कि भारत देश में ये नशा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्यों इतने प्रयासों के बावजूद भी भारत देश में नशे की कंपनियां बंद नहीं होती है? क्यों इन नशे की कंपनियों के सौदागरों ने पैसे के चक्कर में आज के नौजवानों का सौदा कर लिया है? कुछ लोग कहते हैं कि यदि भारत देश में नशे की कंपनियां बंद होगी तो शायद लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा और देश तरक्की नहीं करेगा। हर जिस देश में नशे के कारण एक माँ बाप का बेटा नहीं रहेगा, एक बहन का भाई नहीं रहेगा और देश का नौजवान नहीं रहेगा, वो देश भला कैसे उन्नति कर सकता है? जिस देश में सरदार भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद जैसे युवाओं का जन्म हुआ, वहां पर कुछ ऐसे युवाओं का जन्म भी हुआ है जो नशे को अपनी जिंदगी समझता है और नशे से बाहर नहीं निकलना चाहता। आज के नौजवानों से मैं केवल इतना ही आग्रह करना चाहूंगी कि वो नशे जैसी बैसाखी का सहारा ना लेकर अपने आप को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाकर इस देश को प्रगति की ओर ले जाए, तभी ये देश उन्नति कर सकता है। मैं ज्यादा समय ना लेती हुई अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहूंगी, परंतु आज के नौजवानों में मनोबल बढ़ाने के लिए मैं दो शब्द कहकर ही जाऊंगी कि उठ खड़ा हो नौजवान, कि उठ खड़ा हो नौजवान, इस देश को संभालने की अब तेरी जिम्मेदारी है। कि उठ खड़ा हो नौजवान, इस देश को संभालने की अब तेरी जिम्मेदारी है। नशे को छोड़कर तुझे बदलना होगा, क्योंकि भारत